तो 9 साल के हाफिज़ हो गए थे, तो बाग में हमेशा कुरान पढ़ते रहते थे, हमेशा कुरान, इतना कुरान पढ़ते कि बाग में जब वो सुबह को आते, रात को घर में से जब सुबह को आते बाग में ख्वाजा गरीब नवाज़, तो देखते कि बाग की सफाई हो गई, और जो अंगूर पक गए हैं वो तोड़ना था, वो पहले ही जो अंगूर पक गए हैं वो टूट के नीचे रखे हुए हैं सब, पूरा सामान लेके जाओ बेच दो। तो रोज़ाना देखते, ज़माना हो गया देखते देखते परेशान हो गए कि रोज़ाना कौन आता है रात में जो सफाई करके जाता है, और कौन है जो अंगूर में से जो है अंगूरों को तोड़ के नीचे रख देता है। मुझे बेलों में से अंगूर तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। आपने देखे होंगे अंगूर की बेल बहुत गहरी रहती, तोड़ नहीं सकते उसको, बहुत मुश्किल से तोड़ते हो। बाकायदा एक लेबरों को लगाया जाता है, मज़दूरों को लगाया जाता है, जब तोड़ सकते हैं। तो आप परेशान हो गए। एक दिन आप सुबह आए बाग के करीब और बाग में आवाज़ दी कि कौन है जो मेरे बाग की सफाई करता, मेरे सामने आप कौन है। तो आवाज़ आई कि हम लोग जिन्नात हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग जिन्नात हैं। ख्वाजा साहब की उम्र अभी 15 साल ही है। 15 साल की उम्र में इतना कुरान पढ़ा। जिन्नातों ने ये कहा कि आप जो हमेशा कुरान पढ़ते रहते हैं, हमने आपका कुरान सुन के हिफ्ज़ याद कर लिया। जिन्नातों ने कुरान सुन के हिफ्ज़ याद कर लिया कि हम हाफिज़ हो गए हैं। जब आपने हमें हाफिज़ बना दिया है तो हमारा इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी बाकी सफाई करें। हमारा इतना फ़र्ज़ तो बनता है। अब तो किसी को 2 मसला बताए तो गुरबीना पूछता भी नहीं, बताए तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा कुरान सुनाते रमज़ान में, लेकिन सुनने वालों को कोई एहसास ही नहीं होता। उनसे तो सुनाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ों की कदर करना, बड़ों का अदब करना। तो उन्होंने कहा जिन्नातों ने कि हम लोग जिन्नात हैं कि हमने आपसे कुरान सुन के हिफ्ज़ याद कर लिया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपके बाग की सफाई करें और आपके अंगूरों की देखभाल करें, पानी दें, सब काम करें, तो हम जिन्नात हैं। तो इस तरह जो है जिन्नात उनका कुरान सुन के हाफिज़ हो गए। तो एक दिन खजूर के बाग में बैठे हुए थे, तो एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम है इब्राहिम तंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके बाग में आ गए, क्योंकि वो मजज़ूब थे, अल्लाह ताला की याद में मस्त थे, दीवाने थे, बुज़ुर्ग थे। तो लोग उनको, बच्चे छोटे उनको पत्थर मारते थे। तो पत्थर मारते वो यहाँ पर इनके बाग में आ गए। अब जब बाग में आ गए तो उन्होंने बाग में उनको बिठाया, आप बैठे, और अंगूर का गुच्छा थोड़ा अंगूर दिया उनको। तो बड़े खुश हो गए। देखो कुछ बच्चे वो भी हैं जो मार रहे हैं, ये भी बच्चे हैं, लेकिन ये तरबियत की बात है। वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है कि वो बच्चा, ख्वाजा गरीब नवाज़ बच्चे हैं, लेकिन उनको देखकर उनको मारा नहीं, बल्कि उनको बिठाया और उनको खजूर दिए। जब उन्होंने खजूर खाए और ख्वाजा गरीब नवाज़ के चेहरे पर नज़र डाली तो उन्होंने अपना जो उनका थैला था उस थैले में से एक रोटी निकाली और रोटी उनको दी कि आप ये रोटी खा लो। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज़ ने रोटी को खाया तो दिल की दुनिया बदल गई। आप तो चाह रहे थे कि किसी तरह दिल की दुनिया बदले, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता था मैं कब तक यहाँ पर रहूँ, बाग की खिदमत करना, अंगूर को तोड़ना, ये कब तक है। उनका दिल नहीं लगता था, हमेशा दिल उछड़ता था। आज जब वो रोटी खाई तो दिल की दुनिया बदल गई। अब कुछ दिन रहे लेकिन दिल नहीं लगता था, बाग में क्या करूँ। तो उन्होंने क्या कहा, वो बाग जो था बाग बेच दिया, वो जो चक्की थी वो बेच दी, और बेचने के बाद तमाम माल सदका कर दिया, और सदका करके तमाम माल चले गए कि मुझे अब इल्म हासिल करना है। और बगदाद को चले गए, जहाँ गौसे पाक ने इल्म हासिल किया, जिस मदरसे में समरकंद और बुखारा, वहाँ पर चले गए इल्म हासिल करने के लिए। उम्र कितनी है? 14 साल। यहाँ 14 साल का बच्चा हमारा बिस्तरों में से नहीं उठ रहा, बिस्तर में से बाहर नहीं आ रहा। 14 साल के बच्चों को यहाँ दुआ क़ुनूत याद नहीं है। 14 साल के बच्चों को यह नहीं मालूम कि अगर पूरे दिन में नमाज 5 ही है तो मालूम कि उन नमाज़ों में कितनी रकात हैं वो भी नहीं मालूम। यहाँ 14 साल की अकेले खुद फैसला कर लिया है ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कि मुझे हाफिज़ बनना है, आलिम बनना है। मदरसे में गए, हाफिज़ तो थे ही, आलिम बने, मुफ्ती बने। ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने ज़माने के वली थे, मुहद्दिस थे, मुफ्ती साहब थे, मौलाना थे। अब तो जाहिलों ने यह दावा करते हैं मैं भी वली हूँ। जाहिल वली नहीं हो सकता, ये बात याद रखें आप। हर बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं। जगह जगह दरगाहों पे लोग बड़े हुए चरस गांजा मार लेके, लंबे बाल कर लेके, बड़ी टोपी लगा लेकर उन्हें बोलता मैं भी वली हूँ। वली जो होता है उसको दुनिया से कोई गरज नहीं होती, ये बात याद रखिए आप। ना वो पैसों को देखता है, ना वो दौलत माल, कुछ भी नहीं देखता वली। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने पूरी ज़िंदगी पेवन लगे कपड़े पहने हैं। पेवन समझते हैं आप? कहीं से कपड़ा फट जाता तो नए कपड़े नहीं पहनते थे, ना किसी पैसे की गरज। अब जिन लोगों ने दावा किया है मैं भी वली हूँ, ये वली नहीं है। वली को दुनिया से कोई गरज नहीं होती। और वली की तारीफ़ ये है कि वली वो है जो लोगों को अल्लाह की पहचान कराए। वो लोग जो अल्लाह को भूल चुके हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि वो सिरात मुस्तकीम से हट चुके हैं, उन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, ये वली है। जो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने यही तो किया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। यानी 90 लाख वो लोग थे कि जो लोग बिल्कुल अल्लाह को भूल चुके थे, उन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, वो है वली की पहचान ये है। तो आप जो है दिल की दुनिया बदल गई। आप मदरसे में गए, समरकंद और बुखारा,
वहाँ पर आप मौलाना बने, मुफ्ती बने, आप मुहद्दिस और मुफस्सिर, कुरान का पूरा तर्जुमा, और आप जो है वहाँ से 21 साल के होकर वहाँ से फारिग होने के बाद निकले। जब